जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि आपको एसएससी सीपीयू के सभी प्रीवियस ईयर कराऊंगा। पहला वीडियो आप अपलोड हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, एक बात और, अभी आपने हमारे चैनल प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश करता है, यानी कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो वाला गवर्नर वहाँ बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट में 6900 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा दर्शाया गया है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा बराबर है। तो दोस्तों 6900 और 400 जोड़ देंगे कितना होगा? 7300। तो कितना होगा? 7300 करोड़। दीवान ए इंसा का कार्यालय प्रशासन में किस मामले से निपटता था? तो सही उत्तर होगा राज्य पत्राचार से। दीवान ए इंसा संबंधित है किससे? राज्य पत्राचार। पृथ्वी का पेरिहेलियन होता है तो दोस्तों कब होता है पृथ्वी? ये जनवरी में होगा। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। गुरु बिपिन सिंह जिन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार से कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? मणिपुरी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बिरजू महाराज, जो कि सबसे यंगेस्ट पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो तापमान, वर्षा, वायु आदि पर आंकड़ा एकत्र करता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1875 में। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 40 से 60%। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। गोवा के किस नृत्य रूप को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घोड़े मोदनी। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रभात शर्मा असम के मतलब किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे बोल सकते हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बांसुरी। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। हॉकी के खेल के दौरान किसी अपराध के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने मिनट के लिए मैदान से बाहर भेज दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 मिनट। व्यापार उदारीकरण ने भारत को मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योग में अपने डैश को बेहतर बनाने में मदद की है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों तुलनात्मक लाभ। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी हटाने के मुद्दे को संबोधित किया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचवीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा 1997 में खोजा गया पहला बी विटामिन था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में आवश्यक है और ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में सक्रिय है? तो दोस्तों क्या होगा? थियामीन, जिसको थायमीन भी बोलते हैं हम लोग। दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये आपको कथन दिया है, इसको पढ़ना है और इसमें क्या सही है क्या गलत आपको बताना है। यह त्यौहार पूरे भारत से कुम्हारों, कढ़ाई करने वाले,
बुनकरों, लकड़ी पर नक्काशी करने वालों, धातु कारीगरों, पत्थर बनाने वाले और चित्रकारों जैसे कारीगरों को हरियाणा में एक मंच पर एक साथ लाता है। दोस्तों क्या ये जितनी बात कर रहा है कहीं हरियाणा से कुछ संबंधित है? ये किसी मेले की बात कर रहा है। हरियाणा में कौन सा मेला है? सूरज कुंड। आइए दूसरा पढ़ते हैं। यह शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत में हाल की उपलब्धियों की झलक प्रदान करता है। दोस्तों बिल्कुल सही, ये हरियाणा संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, सूरज कुंड मेला, जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 तक थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसे 2015 में ही समाप्त कर नीति आयोग लाए थे। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, फुटबॉल। मनीषा कल्याण को देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो दोस्तों ये होगा गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय गैस प्राधिकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम, थोड़ा गलत हो गया है, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों कौन सी होगी? खासी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थापित किया गया था, जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परमहंस मंडली। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोगों के माध्यम से जल की संरचना की खोज किसने की? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। पेड़ किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों अगला प्रश्न है, पेड़ किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीर्ष ऊर्ध्वाधर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जड़त्व आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र होगा? तो दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा I बराबर mr²। m मास है, r इसका त्रिज्या होगी और I क्या है? जड़त्व। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 75, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि देश में क्या हो रहा है। पूरी रिपोर्ट यानी राष्ट्रपति भवन में रोज भेजते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 48। मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1906 में, यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद मुस्लिम लीग जो है ढाका में बांग्लादेश में इसका गठन किया गया था। द मोर्स लास्ट सिख उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बृहद्रथ। जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हॉबियस कॉर्पस कहते हैं या कोर्ट की भाषा में हार्बियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, MN रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसको सही से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा है कौन नहीं। जिम्नोस्पर्म में नर युग्मों
युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है? बिल्कुल नहीं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है? जी बिल्कुल सही। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन किससे होता है? जल के माध्यम से। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सितार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अपने मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहाँ पे बहुत से लोग जाके काम करते हैं। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। भारत में परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा साधन ट्रांसशिपमेंट घाटे और पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में देरी को कम करता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाइपलाइन। आपने जैसे सुना होगा तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अगर दोस्तों जैसे कि हम लोग इराक से तेल मंगा रहे हैं, तो अगर पाइप सीधा जोड़ दे तो ये पेट्रोल का खर्चा, शिपमेंट, समय सब बचेगा। सीधा पाइप टुल्लू जो होता है ना, टोटी ऑन करो तेल निकलने लगेगा, वही सिस्टम है। मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम। कोपाकाबाना समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो दोस्तों अगर धातु है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन, रिफाइनिंग का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जूल कार्य की इकाई है? जी बिल्कुल सही, पहला ही पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई लोगों को ग्रुप बना के उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, भैया आपको ये काम करना है, लोन बांटना है या कोई सरकार की योजना है उसको गांव के लोगों तक पहुंचाना है। तो यही है सहकारी समिति। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी ये है हमारे मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से किस भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? यानी कि अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको पास इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। जन्म से नागरिकता, जी बिल्कुल सही, जैसे हम लोग जन्म लेके यहाँ पे नागरिक हैं भारत के। देशीकरण से नागरिकता, जैसे कि किसी प्रदेश या एरिया को भारत में मिला लिया, जैसे सिक्किम को मिला लिया गया तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई, तो ये भी सही है। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, जी बिल्कुल नहीं, अगर कोई लूट उठ के आ रहा है तो फिर उसको कहाँ मिलेगा। तो और वंशानुगत परी नागरिकता, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी वाला गलत है। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रेजोल्यूशन में सुधार के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेनिस गैबोर। दोस्तों ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, देखते हैं इसका जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं। आराम से पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों, पूर्वी में यानी कि भारत में पालो और दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा वंश था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो दोस्तों ये कन्नौज को कब्जा करने के लिए तीनों ने कोशिश की, कभी ये कब्जा किए, कभी वो, कभी ये। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये रहा आपके एसएससी सीपीओ ये सेकंड शिफ्ट का, यानी कि 3 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पूरा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं आपको कल फिर वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे चैनल प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो और इसके बाद मैं आपको रीजनिंग करा दूंगा, मैथ करा दूंगा, और क्या चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।